हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 की बुक हनी ड्यू का लेसन 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड पढ़ेंगे और इसके राइटर हैं माइकल मोरपुर्गो। ठीक है, तो द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का मतलब है कि जो क्रिसमस आता है जो 25 दिसंबर को, उसमें लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्या था? ठीक है, सो सी बिफोर यू रीड, देयर आर सम डेट्स or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them। कि संसार का अगर हम इतिहास देखें तो कुछ उसमें डेट्स, कुछ समय जो है इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि दैट एवरीवन नोज, कि वो उनको हर आदमी जानता है एंड रिमेंबर्स देम, और उनको याद रखता है। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट। जो आप स्टोरी पढ़ेंगे उसमें ऐसी ही किसी एक डेट का और एक घटना का वर्णन है। अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। एक लड़ाई जो कि इंग्लैंड के लोगों में और जर्मनी के लोगों में 1914 में हुई थी, उसके बारे में इस स्टोरी में है। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या आप गेस कर सकते हैं कौन सा ये वॉर था? सी, यहाँ पर देखिए, डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू। नीचे कुछ डेट्स और ईयर दिए गए हैं कि इस डेट पे क्या हुआ था, और इसके आंसर पेज नंबर 23 पे दिए गए हैं। ठीक है, जैसे हम आपको बताया दे रहे हैं कि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हुआ था। ठीक है, बी है 17 दिसंबर 1903 को राइट ब्रदर्स थे जो थे, उन्होंने 120 फीट पर करीब 12 सेकंड के लिए पहली बार प्लेन उड़ाया था। ठीक है, 6 अगस्त को हिरोशिमा पे बॉम्ब गिराया गया था। जापान में एक जगह है हिरोशिमा, उस पर बम गिराया था अमेरिका ने। ठीक है, और 30 जनवरी को 1948 को वी ऑल नो शहीद दिवस होता है। गांधी जी ने की हत्या हुई थी इस दिन। 12 अप्रैल 1961 को जो है यूरी गैगरिन ने पहली बार पूरी अर्थ की परिक्रमा की थी, वो पहले आदमी थे। और 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे, उन्होंने पहली बार चंद्रमा पे पैर रखे थे। ये सारे आंसर आपको पेज नंबर 23 पे दिए हुए हैं। सी, नाउ वी स्टार्ट पार्ट फर्स्ट ऑफ आवर लेसन। I spotted it in a junk shop in Bridgeport, a roll top desk। यहाँ पर जो है राइटर कह रहा है कि मैंने, जंक शॉप होता है, सी द डिफिकल्ट वर्ड फर्स्ट, कि कबाड़ी की दुकान। ठीक है, और यहाँ पर एक वो डेस्क के बारे में बात कर रहा है, एक मेज के बारे में, जिसको कि उसने सबसे पहले कबाड़ी की दुकान पे देखा था, और कबाड़ी की दुकान थी ब्रिडपोर्ट में। ठीक है, एक रोल टॉप डेस्क थी जिसको कि उसने कबाड़ी की दुकान पे देखा था। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओ, और जो कबाड़ी वाला था वहाँ पर दुकान पे उसको बताया गया कि ये डेस्क जो है अर्ली 19th सेंचुरी की है। ठीक है, 19वीं शताब्दी के शुरुआत की है, और ओक एक लकड़ी होती है जिसका नाम ओक होता है, उसकी बनी हुई है। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, और मैं ऐसी डेस्क चाहता था लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव थी, बहुत महंगी थी। दिस वन was in a bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended। clumsily mended होता है कि बहुत फूहड़ ढंग से तैयार किया गया था, बनाया गया था। तो वो बता रहा है उस डेस्क के बारे में कि बहुत बुरी कंडीशन में थी। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज। उसका जो टॉप था ऊपर का, वो उसके कई टुकड़े हो चुके थे, और जो उसका एक पैर जो था बहुत ही फूहड़ ढंग से बनाया गया था, मेंड किया गया था, रिपेयर किया गया था। स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और स्क्रॉच मार्क्स देखो साइड में दिया भी है कि बर्न मार्क्स, और उसके ऊपर एक तरफ सारे जले के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, लेकिन वो बहुत सस्ते में मिल रहा था। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी मतलब कि बहुत सस्ते में वो हमको दे रहा था। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट। रीस्टोर होता है रिपेयर कर लूँगा, मैंने सोचा कि मैं इसको रिपेयर कर लूँगा। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। ये हालांकि एक बहुत रिस्क था कि पता नहीं सही कर पाऊँगा कि नहीं, एक चैलेंज था, लेकिन मुझे ये करना ही था क्योंकि वो इतनी महंगी डेस्क अफोर्ड नहीं कर सकता था। ओक की लकड़ी की बहुत महंगी आती थी, और ये उसको बहुत सस्ती मिल रही थी, हालांकि बुरी कंडीशन में थी। तो उसने कहा कि हम रिपेयर कर लेंगे। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। और मैंने उसको, आदमी को, उसके पैसे दिए उस मेज के, और मैं अपने बैक ऑफ द गैराज में, गैराज के पीछे जो मेरा
काम करने का कमरा था, वर्क रूम था, मैं उसको वहाँ ले आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने उस पर काम करना शुरू किया क्रिसमस ईव पे। क्रिसमस ईव होता है बच्चों जब 24 दिसंबर की शाम, ठीक है, जब क्रिसमस के एक दिन पहले जो ईव होती है, शाम होती है, ईव इज़ इवनिंग, 24 दिसंबर की शाम को कहते हैं। और क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, वी ऑल नो दिस। सी, आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर, और मैंने जो है उसका जो पूरा का ऊपर का टॉप था वो मैंने उसको खींच के एकदम बाहर निकाल दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और उसकी ड्रॉर्स जितनी थी उस मेज में है वो भी बाहर निकाल दी, खींच ली। द वेनिर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और वेनिर जो था वो हर लगभग सभी जगह से उठ गया था। वेनिर होता है कि एक बहुत ही पतली सी लेयर प्लास्टिक की या फिर एक बहुत ही डेकोरेटिव लकड़ी की, जो किसी सस्ता से फर्नीचर लेके उस पर सुंदर दिखाने के लिए उसको लगा देते हैं टॉप पे, ठीक है, वो भी जो थी हर ऑलमोस्ट हर जगह से निकल चुकी हुई थी। नाउ सी द नेक्स्ट पेज। इट looked like, just a minute please, water damage to me, both fire and water had। और मुझे इसको देख के ऐसे लगा कि ये इसको पानी से भी नुकसान हुआ। इस मेज को जब उसने पूरा सब निकाला तो उसको लगा कि वाटर से भी, पानी से भी इसको नुकसान हुआ इस मेज को। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क। टॉल होता है उसको नुकसान, तो ठीक है, तो बोथ आग ने और पानी ने बहुत साफ दिख रहा था कि उसको डेस्क को नुकसान पहुंचाया है। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, जो आखिरी ड्रॉर थी वो एकदम फंस गई थी, निकल नहीं रही थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईजी इट बट ईजी इट आउट जेंटली, और मैंने बहुत ही जेंटली पूरी कोशिश की कि वो ईजिली निकल आए। इन द एंड, लेकिन आखिरी में आई यूज ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स होता है बच्चों कि बहुत मुझे जानवरों के समान बल लगाना पड़ा, ब्रूट फोर्स। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट डोर। और वो कहता है, फिस्ट होता है बच्चों मुट्ठी, है ना, हाथ की जो मुट्ठी होती है उसको फिस्ट कहते हैं। और फिर वो कहते हैं ऑथर कि मैंने अपनी मुट्ठी से एक तरफ से उसको बहुत ज़ोर से मारा और ड्रॉ फटाक से फ्लू करके बाहर आ गई, और उसमें से एक रिवील हुई, एक शो हुई क्या, अ शैलो स्पेस, एक पतला सा एक स्पेस अंडरनीथ, उसके नीचे एक छोटी सी जगह दिखाई दी। अ सीक्रेट ड्रॉ, वो एक सीक्रेट ड्रॉ थी। देयर वॉज समथिंग इन देयर, इसमें तो कुछ लगता है कि कुछ होगा, राइटर कहता है। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक बॉक्स, टिन बॉक्स, और मैं वहाँ पर उसमें से मैंने हाथ डाला। आई रीच्ड इन मतलब मैंने उस सीक्रेट ड्रॉर में हाथ डाला और उसको एक काले रंग का टिन का बॉक्स मिला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट, इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट इन अ शैकी हैंड राइटिंग, ठीक है। और उसने जब वो स्मॉल बॉक्स निकाला तो उसके ऊपर सेलो टेप लगा हुआ था और उस पर एक छोटा सा टुकड़ा लगा हुआ था उस बॉक्स के ऊपर, और जिसमें कुछ एक नोट लिखा हुआ था, और बहुत ही जैसे कि बहुत ही शेकी हैंड राइटिंग, जैसे कि बहुत बूढ़े लोग होते हैं तो लिखने में हाथ कांपते हैं ना, कुछ इस टाइप के कांपे हुए हाथों से लिखा गया था। और उसमें लिखा था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। ये जिम का सबसे आखिरी लेटर है जो कि जनवरी 25 को 1915 में रिसीव किया गया है। टू बी बरीड विद मी व्हेन टाइम कम्स, और जब समय आए तो ये मेरे साथ दफना दिया जाए। ये मतलब ये लेटर, वो काला बॉक्स, ठीक है। आई न्यू एज आई डिड इट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, और राइटर को लग रहा था कि ये गलत है कि किसी का डिब्बा खोलना, है ना। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स, इट यूजली डज। स्क्रूपल्स होता है बच्चों कि एक जो अंदर से आत्मा की आवाज़ कहती है ना कि हाँ ये गलत है, किसी दूसरे की चीज़ है और लेटर है, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए, तो वो अंदर से आत्मा की आवाज़ कह रही थी कि गलत है, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा थी कि इस डिब्बे के अंदर क्या है, तो वो उसने खोला उसको। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन सी, इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप, और जो है उसके जब उसने बॉक्स खोला, अगर फोटो में देख रहे हैं ना कि उसने जब बॉक्स खोला तो उसमें एक लिफाफा रखा हुआ था। द एड्रेस रेड मिसेस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रेडपोर्ट डॉसेट, और उसके अंदर ये एड्रेस लिखा होता है कि मिसेस जिम मैकफर्सन
12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट, ये उनका एड्रेस लिखा हुआ था. आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, और मैंने वो लेटर निकाला और उसको खोला. अनफोल्डेड किया मतलब उसको खोला. इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914. और जब वो और जो पेंसिल से लिखा हुआ था और उस पर डेट पड़ी हुई थी कि दिसंबर 26, 1914. तो इस तरह बच्चों हमने देखा कि ये लेटर पे क्या डेट मेंशन है, December 26, 1914, यानी कि 26 दिसंबर 1914 को लिखा गया. और ऊपर हमने देखा कि उनको रिसीव कब हुआ, January 25, 1915, करीब पूरा 1 महीना लग गया उनको रिसीव होने में. और ये लेटर लिखा है मिसेस जिम मैकफर्सन को लिखा गया है. और अब हम अगले उस पार्ट में देखेंगे कि मिसेस जिम मैकफर्सन को किसने ये लेटर लिखा. सी नाउ द पार्ट 2, डियरेस्ट कॉनी. ठीक है, मिसेस जिम मैकफर्सन जो थी उनका कॉनी नाम था. आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस. सी, तो वो कहते हैं कि जो लेटर लिखा है वो मिस्टर मैकफर्सन है, उनके हस्बैंड हैं, और उन्होंने लिखा है कि डियरेस्ट जैनी, मेरी प्यारी सबसे प्यारी जैनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड. ये मैं तुमको लेटर लिख रहा हूँ और जिस समय कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं दिमाग से बहुत खुश हूँ बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, कि कुछ बहुत अच्छा हुआ है जो कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए. ठीक है, सो ये मिस्टर मैकफर्सन लिख रहे हैं. सी द नेक्स्ट पेज. वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन अवर ट्रेंचेस yesterday morning. ठीक है, क्रिसमस मॉर्निंग. इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट as beautiful a morning as I have ever seen, as cool and frosty as a Christmas morning should be. और वो बताते हैं कि yesterday morning में कल सुबह हम लोग अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए थे. ट्रेंचेस होता है बच्चों कि खाई, गड्ढा. ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है कि लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी. एक ऐसा गहरे गड्ढे बनाए जाते हैं स्पेशली सोल्जर्स के लिए, जिसमें अपने दुश्मनों से बचने के लिए जवान जो हैं, सैनिक, उसमें छुप जाते हैं. ठीक है, तो उनको ट्रेंचेस कहते हैं. बेसिकली इसका मतलब गड्ढा होता है. तो कि हम लोग सब अपने ट्रेंचेस में खड़े थे, गड्ढों में. क्रिसमस मॉर्निंग थी एंड इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट. और सब जगह बहुत ही ठंडा और सूखा मौसम था. क्रिस्प होता है जो जहाँ ठंडा हो और सूखा हो, जहाँ नमी ना हो, और शांत मौसम था. एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी. और जैसे कि बहुत ही सुंदर सुबह जैसे कि हम आई हैव एवर सीन जैसे हम लोग ने देखी है, और क्रिसमस मॉर्निंग जैसे एक होनी चाहिए थी, बिल्कुल फ्रॉस्टी, बहुत ठंडी, फ्रॉस्टी से बहुत ठंडी. ठीक है, जैसे क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए थी, बिल्कुल वैसी ही सुबह थी. आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, but the truth I am ashamed to say is that Fritz began it. First someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out to us from across no man's land, Happy Christmas, Tommy, Happy Christmas. When we had got over the surprise, some of us shouted back, Same to you, Fritz, same to you. ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो फ्रिट्स है वो जर्मन की जो सैनिक हैं उनके लिए यूज़ किया गया. फ्रिट्स यानी कि जो ब्रिटिश, हम लोग को मालूम है कि ब्रिटिशर्स और जर्मन्स के बीच में वॉर चल रही थी, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो जर्मन को फ्रिट्स कहते थे, और जो टॉमी है वो जर्मन ब्रिटिशर्स को कहते थे, टॉमी पुकारते थे, और जो ब्रिटिशर्स थे वो जर्मन को फ्रिट्स पुकारते थे. तो फिर यहाँ पर मिस्टर मैकफर्सन अपनी वाइफ को लिख के बता रहे हैं कि आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू वॉट वी बिगेन इट. और मुझे लगता है कि मुझे तो कि हम लोगों को शुरू करना चाहिए थे, बट द ट्रुथ, लेकिन सच्चाई ये है, आई एम अशेम टू से, और मुझे कहने में शर्म आती है कि इज़ दैट फ्रिट्स बिगेन इट. और ये जो कुछ भी हुआ वो जर्मन्स ने शुरू किया. ठीक है, वो बताने जा रहे हैं कि क्या हुआ है, लेकिन और वो सब जो कुछ भी हुआ, जो वो आगे बताएंगे, वो जर्मन्स ने शुरू किया. और उनको लगता है कि हम लोग को शुरू करना चाहिए था, शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ. सच्चाई ये थी कि वो जर्मन्स ने शुरू किया. फर्स्ट समवन सॉ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट. तो उन्होंने कहा ऑपोजिट साइड के, यानी जर्मन्स के जो गड्ढे थे उसमें से किसी ने एक सफ़ेद फ्लैग दिखाया. ठीक है, और हम लोग को मालूम है कि सफ़ेद फ्लैग शांति का प्रतीक माना जाता है हमेशा ना. सो देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी. और फिर उन लोग ने
हम लोगों को पुकारा हैप्पी क्रिसमस उन लोगों ने, क्योंकि वो क्रिसमस मॉर्निंग थी, तो उन लोगों ने हम लोग को टॉमी करके पुकारा और हैप्पी क्रिसमस विश किया जर्मन्स ने, ठीक है। हैप्पी क्रिसमस व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक सेम टू यू फ्रेंड्स। और हम लोग को जब बहुत सरप्राइज़ हुआ और हम लोग जब उस सरप्राइज से उभरे, उस आश्चर्य से कि भैया ये ऑपोजिट सेना जिनसे लड़ाई चल रही है वो हमको क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस क्यों विश करें, और हम लोग को जब ये सरप्राइज़ ख़त्म हुआ तो सम ऑफ अस शाउटेड बैक, तो हमारे में से किसी ने एक ने चिल्लाया सेम टू यू, है ना। उन्होंने हैप्पी क्रिसमस कहा तो इन लोगों ने कहा सेम टू यू फ्रिट्स, और हम लोगों ने उनको फ्रिट्स कह के पुकारा। आई थॉट दैट वुड बी दैट, और मुझे लगा कि बस हो गया कि उन्होंने विश किया, हमने उसका आंसर दे दिया। सो आई थॉट दैट वुड बी दैट, तो इसका मतलब ये है कि बस हो गया, हम लोगों को लगा वी ऑल डिड कि जो हमने सब कर लिया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, लेकिन अचानक उनमें से एक उठा और जिसने ग्रे रंग का बड़ा सा कोट पहना हुआ था और वो वाइट फ्लैग हिला रहा था। डोंट शाउट लैड्स, लैड्स होता है लड़कों को कहते हैं, और हमने कहा कि डोंट शूट लैड्स, और उसने कहा कि हम पर लड़कों हम पे गोली मत चलाना, डोंट शूट लैड्स, गोली मत चलाना। समवन शाउटेड, किसी ने कहा, एंड नो वन डिड, और किसी ने नहीं चलाई। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, और फिर वहाँ से उन जर्मन्स में से, पैरापेट होता है मुंडेर को कहते हैं ना, जो रेलिंग होती है मुंडेर, ठीक है। तो फिर एक उनकी मुंडेर से एक और फ्रिट्स उठा, यानी कि एक और जर्मन उठा, एंड अनदर, फिर एक और उठा। कीप योर हेड्स डाउन आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजंट, और मैंने कहा कि सब लोग अपना सर नीचे कर लो, ये जर्मन्स की कोई चालाकी भी हो सकती है, कोई तरीका हो सकता है हम लोग को मारने के लिए कि इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजंट, लेकिन असलियत में ये कोई भी ट्रिक नहीं थी, ठीक है। सी द नेक्स्ट, वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, और एक जर्मन जो था अपने सर के ऊपर से बॉटल वेव कर रहा था, ठीक है। इट्स ए क्रिसमस डे टॉमी, और वो लोग जो ब्रिटिशर्स को टॉमी कह के पुकार रहे थे वो कह रहे थे आज क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेजेस, स्नैप्स होता है जर्मन ड्रिंक होती है जो कि अनाज से बनाई जाती है, देखिए साइड में लिखा हुआ है, क्या अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, अनाज से बनाई जाती है जर्मन ड्रिंक होती है। एंड सॉसेजेस होते हैं कि पिग के मीट का एक डिश होती है, उसको सॉसेज कहते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, यस, क्या हम आप मिल सकते हैं आपसे, हाँ, मतलब वो लोग पूछ रहे हैं। बाय दिस टाइम देयर वर डॉजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और अब तक जो थे दर्जनों जर्मन जो थे हमारी तरफ आ रहे थे, और किसी की कोई ज़मीन नहीं थी और बीच में कोई राइफल नहीं थी, कोई बंदूक नहीं थी ना, क्योंकि वो लोग लड़ रहे थे, लेकिन इस समय कोई भी बंदूक नहीं थी बीच में और कोई किसी की लैंड नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज़, और लिटिल प्राइवेट मॉरिस जो तो पहले था उसने कहा कम ऑन लड़कों, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देन, और फिर वहाँ पर कोई उनको रोक नहीं रहा था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था, मिस्टर मैकफर्सन कहते हैं कि मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन, मैं उनको इधर कहीं भी रोक सकता था, आई सपोज, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड, लेकिन मुझे कहीं से ऐसा नहीं लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि लड़के आगे की तरफ जा रहे हैं तो उनको रोकना चाहिए, मैं हालांकि मैं रोक सकता था। ऑल लॉन्ग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, और हमने देखा कि जो है सब लोग एक दूसरे के करीब आ रहे थे, यानी कि वो सेना हम लोग की तरफ आ रही थी और हमारे वाले उनकी तरफ जा रहे थे, ठीक है। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल, और उन लोगों ने ग्रे कोट पहने थे और ब्रिटिशर्स ने खाकी कोट पहने हुए थे, तो वे आपस में बीच में मिल रहे थे आपस में, क्योंकि उधर से वो आए और इधर से ब्रिटिशर्स गए, तो और मिस्टर मैकफर्सन ब्रिटिशर थे एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं उस भी उनका एक पार्ट था। इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, और जहाँ पर लड़ाई के बीच में हम लोग शांति स्थापित कर रहे थे, ठीक है। ये सब मिस्टर मैकफर्सन अपनी वाइफ कॉनी को लिख रहे हैं, ठीक है। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउट स्ट्रेच्ड, और वो कहते हैं आउट स्ट्रेच होता है हाथ बढ़ा कर आगे, ठीक है।
तो वो मिस्टर मैकफर्सन अपनी वाइफ को लिखते हैं कि कैनी तुम इमेजिन नहीं कर सकती, मेरी प्यारी कैनी तुम इमेजिन नहीं कर सकती कि मेरी फीलिंग्स उस समय क्या थी। आई लुक्ड इनटू द आइज ऑफ फ्रिट्स ऑफिसर, मैंने एक जर्मन ऑफिसर की आंखों में देखा। हु अप्रोच्ड मी, जो मेरे पास आ रहा था, मेरे पास आया था। हैंड आउट स्ट्रेट, और हाथ बढ़ा के बाएं फैलाए मेरे पास आया था। हैंस वॉल्फ, और उसका नाम था हैंस वॉल्फ। ही सेड, मतलब उसने आते ही हाथ बढ़ाया और अपना नाम बताया। ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, और उसने मेरा हाथ बहुत ही वार्मली और उसको पकड़ा ना, मतलब बहुत प्यार से पकड़ा, अफेक्शन के साथ। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, और उसने बताया कि मैं डसलडॉर्फ से हूँ। डसलडॉर्फ जर्मनी में एक जगह का नाम है। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और मैं ऑर्केस्ट्रा जो होती है ना, जो म्यूज़िक बैंड के लोग होते हैं कि कोई उसमें बैंगो बजाता है, कोई गिटार बजाता है ना, ऑर्केस्ट्रा जो म्यूज़िक प्ले करते हैं, तो मैं उसमें सेलो बजाता हूँ। सेलो एक वायलिन की तरह एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। हैप्पी क्रिसमस, और उसने बताया कि मैं डसलडॉर्फ से हूँ, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ, और उसने हैप्पी क्रिसमस विश किया उसको। सी द नेक्स्ट पेज। कैप्टन जिम मैकफर्सन, ठीक है। अब यहाँ पर मिस्टर जो मैकफर्सन है वो अपना परिचय दे रहे हैं। उसने अपना बता दिया कि मेरा नाम हैंस वॉल्फ है, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। अब यहाँ मिस्टर मैकफर्सन अपना आंसर कर रहे हैं कि, और आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया कि क्या कैप्टन जिम मैकफर्सन, क्या आई एम जिम मैकफर्सन एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ। आई एम आई स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और मैं वेस्ट इंग्लैंड की जगह डॉर्सेट में एक स्कूल टीचर हूँ। ओह डॉर्सेट, उसने कहा ओह डॉर्सेट। ही स्माइल्ड, और वो हंसा। आई नो दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, और हमने आपस में अपनी रम को और अपने जो सॉसेजेस थे, हमने बताया था ना जो पिग का मीट का बनता है, तो हमने आपस में शेयर किए। एंड वी टॉक्ड, और हमने जो है आपस में बातें की। कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, और वो कॉनी को बता रहे हैं कि हमने कैसे बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, तो फिर वो बता रहे हैं कि हालांकि वो जर्मन था, लेकिन वो मतलब लगभग एकदम सही अंग्रेज़ी बोल रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट एंड डॉर्सेट, लेकिन उसकी बातों में उसको पता चला कि उसने कभी भी डॉर्सेट में पैर भी नहीं रखे हैं। हालांकि उसने कहा कि मैं डॉर्सेट को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, आई नो दिस प्लेस, सबसे ऊपर लिखा हुआ है ना इस पैराग्राफ के, तो लेकिन उसको बातों में पता चला कि उसने कभी पैर भी नहीं रखा है। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और वो कभी इंग्लैंड ही नहीं गया है ना, और डॉर्सेट तो इंग्लैंड की एक जगह है। तो वही बता रहे हैं अपनी वाइफ को कि ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और उसने जो कुछ भी सीखा है डॉर्सेट के बारे में, जो भी वो जानता है, वो उसने अपने स्कूल में सीखा है और किताबें पढ़ के अंग्रेज़ी की उस तब सीखा है। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, और उसका फेमस जो राइटर था जिसको कि वो किताबें पढ़ता था, वो थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उसके फेवरेट बुक का नाम है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये बुक का नाम है। सो आउट देयर इज़ नो मैंस लैंड, वी टॉक्ड ऑफ बथशेबा एंड गाब्रियल ओक एंड सार्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट, और हम लोग ने इन टॉपिक पे कि बथशेबा, गैब्रियल ओक, सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट, और जो डॉर्सेट जहाँ पर वो मिस्टर मैकफर्सन रहते थे, उन सब के बारे में बातें की। मतलब दीज वर द टॉपिक्स जिन पे उन दोनों का डिस्कशन हुआ। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उसकी एक वाइफ थी और एक लड़का था। बॉर्न जस्ट 6 months ago, और जो कि बस 6 महीने पहले पैदा हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, और जब हम लोग ने देखा तो वहाँ पर हडल्स कहते हैं झुंड को कहते हैं, हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, हर जगह खाकी यानी कि ब्रिटिशर्स, और ग्रे कपड़े जर्मन्स ने पहने हो, तो हर जगह सब खाकी ड्रेस और ग्रे यूनिफॉर्म में सब लोग दिख रहे थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, और कहीं भी किसी की लैंड नहीं थी कि ये हमारी ज़मीन है वो तुम्हारी ज़मीन, ऐसा कुछ भी नहीं था। स्मोकिंग, सब स्मोक कर रहे थे, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, सब लोग स्मोक कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, खा रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, और उसने कहा कि हैंस वुल्फ यानी कि वो जर्मन ऑफिसर जो था, और आई मतलब मिस्टर मैकफर्सन ने
जो तुमने मेरे लिए क्रिसमस वंडरफुल क्रिसमस केक बनाया था वो, और उसमें से जो भी बचा हुआ था हम दोनों ने शेयर किया, मिस्टर हैंस वोल्फ ने और मैंने, मिस्टर मैकफर्सन ने यानी कि कॉनी। ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। और कॉनी उसको लगा, जो दो जर्मन था, कि मार्जिपन जो है सबसे अच्छा है। मार्जिपन होता है बच्चों एक केक के ऊपर जो कवरिंग होती है ना, उसमें शुगर, अंडे और बादाम पड़े होते हैं, तो जो उसकी कवरिंग लगाते हैं केक के ऊपर, जो लेप लगाते हैं वो मार्जिपन होता है। और उस जर्मन ऑफिसर को बहुत अच्छा लगा कि शायद ही उसने कभी टेस्ट किया हो। आई एग्रीड, और मैं भी सहमत था, क्योंकि तुम मतलब उसका मतलब था कि तुम बहुत अच्छा बनाती हो। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। हम दोनों सब बातों पे सहमत थे, हम दोनों के यानी कि विचार मिलते थे, लेकिन हम लोग शत्रु थे। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। और वहाँ कभी ऐसी क्रिसमस पार्टी नहीं हुई थी कॉनी। और वो अपनी वाइफ को सब बता रहा है, डिटेल दे रहा है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ। सी then someone I don't know who brought out a football। और फिर कोई जो है मुझे नहीं मालूम कौन, लेकिन कोई एक फुटबॉल लेके आ गया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स, पाइल्स होता है ढेर में, टू मेक गोल पोस्ट। और जो एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड। और जो है जो ग्रेट कोच थे, फिर उस गोल को पोस्ट करने के लिए मतलब फुटबॉल लेके आ गए और गोल करने के लिए बिल्कुल ढेर ढेर की तरह इकट्ठा हो गए। एंड द नेक्स्ट थिंग, और जो दूसरी चीज़ हुई कि जो हम जानते हैं, इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स। जो ब्रिटिशर्स थे वो जर्मन के अगेंस्ट थे, और उनके बीच मतलब कि फुटबॉल मैच शुरू हो गया। ठीक है, फ्रिट्स आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड। ठीक है, और जो बीच की ज़मीन जो किसी की भी नहीं होती थी, नो मैंस लैंड उसको कहते थे वो, और वहाँ पर फुटबॉल मैच शुरू हो गया। हैंस वोल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट्स। और हैंस जो जर्मन था और मैं एक दूसरे को देखा, बधाई दी, तालियां बजाई, और हम लोग अपने पैरों से स्टैम्पिंग कहते हैं, पैरों से ज़मीन को मारना है ना, और हमारे खुशी की स्टैम्पिंग करते, पैरों से ज़मीन को मारते, टू कीप आउट द cold as much as anything. And there was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us, or we saw it too, and a smile. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war, a football match. No one dies in a football match, no children are orphaned, no wives become widows. See the difficult words? कि orphaned होता है अनाथ, ठीक है, और स्टैम्पिंग में पहले ही बता चुकी, पैर से ज़मीन को पीटना। तो वो लोग बहुत खुश हो रहे थे, और मैंने नोटिस किया कि हम लोग की सांसें हवा में एक दूसरे से मिल रही हैं, मिंगल होता है मिलना, घुल मिल रही हैं, इतने खुश थे हम लोग। ही सॉ इट टू एंड स्माइल, उसने भी ये महसूस किया, देखा, और मुस्कुराकर उसने कहा कि जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर अ वाइल, थोड़े समय बाद उसने कहा, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। और मुझे लगता है कि कुछ इसी तरह से हम लोगों को अपनी ये लड़ाई का भी सॉल्यूशन ढूंढ लेना चाहिए। और फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, कोई भी फुटबॉल मैच खेले में मरता नहीं है। नो चिल्ड्रन और ऑर्फेंड, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता। नो वाइफ्स बिकम विडोज, और कोई भी पत्नी विडो नहीं होती, विधवा नहीं होती है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हम लोग को लड़ाई ना करके एक फ़ुटबॉल मैच खेल लेना चाहिए, और उसमें जो जीते वो जीत जाए, है ना। बाकी लड़ाई करने में तो बहुत से लोग मारे जाते हैं ना, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो वही कह रहे थे, इस ढंग से हम लोगों को युद्ध का फैसला कर लेना चाहिए। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, और मिस्टर मैकफर्सन कहते हैं कि मैं क्रिकेट पसंद करूँगा। आई टोल्ड हिम देन वी टॉमीज़ कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, और शायद तब हम टॉमीज़ जो है शायद जीत जाएँ, क्योंकि जर्मन्स होते हैं वो फुटबॉल खेलने में अच्छे होते हैं, और जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो क्रिकेट खेलने में अच्छे होते हैं। वी लाव्ड एट दैट, और हम दोनों ही उस बात पे हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और हम दोनों ने साथ साथ मैच देखा। सैड टू से कॉनी, सी द नेक्स्ट पेज, ये देखिए यहाँ पर फुटबॉल मैच हो रहा है फ़ोटो में, ठीक है, और एक ग्रे कोट में जर्मन्स हैं और खाकी में ब्रिटिशर्स। सी सैड टू से कॉनी फ्रिट्स वन, और हम बहुत दुखी मन से तुमको बता रहे हैं कॉनी, वो अपनी वाइफ को लिख रहे हैं ना, तो कि फ्रिट्स जीत गए। 2 goals to 1, उनके 2 गोल हुए और हमारा 1। बट एज हैंस वॉल्फ जनरली सेड, लेकिन हैंस वॉल्फ ने बहुत ही उदारता के संग कहा, आवर गोल वॉज वाइडर दैन देयर्स, कि उनके गोल से हमारा जो गोल था वो चौड़ा था। सो इट वॉज जिंट क्वाइट फेयर, और जो कि ठीक नहीं है ना। द टाइम केम
and all too soon, when the game was finished, the snaps and the rum and the sausages had long since run out. और जो है फिर टाइम समय हुआ एंड ऑल टू सून, और बहुत ही जल्दी, when the game was finished, जब गेम ख़त्म हो गया, the स्नैप्स हम लोगों ने पढ़ा था ना, जर्मन ड्रिंक एंड द रम एंड द सॉसेजेस जो सुअर की मीट का होता है, वो सब जो थे ऑलमोस्ट सब फिनिश हो चुके थे, बहुत समय से जो चल रहे थे, हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, सब ख़त्म हो गए थे, एंड वी न्यू इट ऑल ओवर, और हम सब समझ गए थे कि अब सब ख़त्म हो गया. आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप वी वुड सी हिज फैमिली अगेन सून. और मैंने हैंस को विश किया, मिस्टर मैकफर्सन कहते हैं, और मैंने उसे कहा कि आशा करता हूँ कि तुम्हारी फैमिली से फिर दोबारा मुलाकात होगी. दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, कि ये लड़ाई जल्दी ख़त्म हो जाएगी और हम लोग अपने घर जा सकेंगे और तुम्हारी फैमिली से मिल सकेंगे. ठीक, आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंस वोल्फ सेड. और हैंस वोल्फ जो जर्मन था, उसने कहा कि हाँ, ये हर सिपाही यही चाहता है, कोई भी सिपाही लड़ना नहीं चाहता, वो चाहे वो किसी साइड का, बोथ द साइड्स के जो सिपाही हैं, दोनों साइड के, कि वो यही चाहते हैं. टेक केयर जी मैकफर्सन, अपना ध्यान रखना मैकफर्सन. आई शिल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉ यू, हमें मालूम है कि ना मैं और ना ही तुम कभी इस क्षण को भूलोगे. ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट. और मैंने महसूस किया कि वो बहुत धीरे धीरे और बिना मन के मेरे पास से चला गया, है ना. यानी कि वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसको जाना था, क्योंकि मैच ख़त्म हो गया, दिन ख़त्म हो रहा था और वो लोग एंजॉय कर चुके थे, खाना पीना सब ख़त्म हो गया था, मैच ख़त्म हो गया था, तो वो बेमर्जी से ही गया, लेकिन गया. He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. और वो एक बार पलटा और उसने मुझे हाथ हिलाया, वेव किया, and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back. और फिर हजारों जो सैकड़ों जो थे ग्रे कोट के में आदमी, यानी कि जर्मन्स, वो घूम के वापस अपने अपने ट्रेंचेस में, अपने अपने खाइयों में जहाँ वो लोग रहते थे, मतलब कि शत्रुओं से बचने के लिए वहाँ पर अपने ट्रेंचेस में चले गए. See, that night back in our dugouts कहते हैं वही गड्ढों को, है ना, ट्रेंचेस को, और उनको जो ऊपर से कवर भी कर दिया जाता है ना, चाहे जिस चीज़ से भी, घास वास जैसे भी करते हैं, लेकिन डगआउट्स होते हैं गड्ढे जिनमें सिपाही छुपे होते हैं, उनको ऊपर से कवर कर दिया जाता है. वी हर्ड देम सिंगिंग अ कोरल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली. और उस रात को वो कहते हैं मिस्टर मैकफर्सन, जब हम अपने डगआउट्स में, अपने गड्ढों में वापस आए, तो हमने वी हर्ड देम, कि हमने सुना कि वो लोग अपने 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 एरिया में, अपने अपने गड्ढों में कैरल गा रहे थे. कैरल होता है बच्चों कि जो क्रिसमस ईव पे वो लोग जो क्रिश्चियंस जो होते हैं वो गाना गाते हैं. एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और बहुत सुंदर ढंग से गा रहे थे. इट वॉज स्टिली नाच साइलेंट नाइट, ये सब बच्चों गाने के नाम हैं, ठीक है ना. साइलेंट नाइट एक सॉन्ग है. और अवर बॉयज़ गेव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइट शेपर्ड्स वॉच्ड, और उन लोग ने भी, हमारे लड़कों ने भी एक कोरस गाया, और उस गाने का नाम था वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच्ड, है ना. वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट. और हम दोनों ने गाने गाए, गाने एक्सचेंज किए, मतलब हम जो गा रहे थे वो सुन रहे थे, वो जो गा रहे थे हम सुन रहे थे. और ये सब गानों के नाम भी दिए गए हैं उसमें, सॉन्ग्स के नाम है. सो वी, और उसके बाद वी ऑल फेल साइलेंट, और सब कुछ साइलेंट हो गया थोड़ी देर बाद. वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुड विल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव. और हम लोगों ने बहुत अच्छा गुड विल का, एक दूसरे के संग अच्छा शांति का समय व्यतीत किया, और ये बिल्कुल खजाने की तरह था मेरे लिए, जो कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा मेरे साथ रहेगा. सी द नेक्स्ट पेज. डियरेस्ट Connie, by Christmas time dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. कि वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि अगले साल क्रिसमस के मौसम तक जो है ये लड़ाई कुछ नहीं होगी, बट एक डिस्टेंट टेरेबल मेमोरी, सिर्फ क्या रह जाएगा, एक भयंकर यादें रह जाएंगी, जो दूर की एक साल बीती, मतलब पुरानी भयंकर यादें हो जाएंगी, क्योंकि युद्ध हमेशा भयंकर होता है ना, बहुत से लोग मर जाते हैं, बहुत नुकसान होता है. आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस. लॉन्ग होता है वॉन्ट, इच्छा है. आई नो
फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, जो कुछ भी आज हुआ, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कि दोनों ही सेनाएं, चाहे वो ब्रिटिशर्स की हों चाहे जर्मन की, शांति चाहती हैं. वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट. और हम लोग बहुत जल्दी ही मिलेंगे और मैं इसके लिए मुझे पूरा विश्वास है. योर लविंग जिम. और तुम्हारा प्यारा जिम. जिम उनके मिसेस मैकफर्सन के हस्बैंड थे. नाउ सी द पार्ट 3. ठीक है. अब आई फोल्डेड, अब तक ये लेटर चल रहा था जो मिस्टर मैकफर्सन ने अपनी वाइफ को, एक कॉनी को लिखा हुआ था. अब जिस लड़के ने जिसके लिए कहा गया, जिस लड़के ने वहाँ पर कबाड़ी की दुकान से मेज खरीदी थी, है ना, और जिसको ब्लैक टिन बॉक्स में वो लेटर मिला था, वो लेटर पढ़ रहा था अभी तक. आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप. फिर वो ऑथर कहता है कि मैंने वो लेटर जो है मोड़ के बहुत सुरक्षा के साथ उस एनवेलप में वापस रख दिया. आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, और मैं रात भर जगता रहा. बाय मॉर्निंग आई न्यू दैट आई हैड टू डू, और मुझे सुबह मालूम था कि मुझे क्या करना है सुबह उठ के. आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट, और मैं गाड़ी चला के ब्रिडपोर्ट गया. जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, कुछ ही मील दूर था यहाँ से. आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वर, और मैंने एक लड़का जो कुत्ता टहला रहा था उससे पूछा कि कूपर बीचेस कहाँ पर है. हाउस नंबर 12. टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेल. और जब वो वहाँ पर उन्होंने देखा कि हाउस नंबर 12 जो था एकदम जले हुए शेल में बदल गया था, है ना, जैसे एक जला हुआ सा घर हो गया था. द रूफ गेपिंग, ठीक है, और जो गेपिंग होती खुली हुई थी, जो छत थी वो खुली हुई थी. द विंडोज़ बोर्डेड अप, और जो है जो खिड़कियों पे तख्ते लगे होते हैं, बोर्डेड अप होता है कि तख्ते लगे हुए थे. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, क्योंकि वो जला हुआ घर था. मिसेस मैकफर्सन को ढूंढने गया था वो, जिनका क्योंकि लेटर था, तो उन्हीं को ढूंढने गया था कि उनकी चीज़ है तो उनको वापस कर दें. और जब वो वहाँ पहुँचा तो वो जला हुआ घर पड़ा था, और वहाँ पर उसकी रूफ छत जो थी खुली हुई थी, और जो खिड़कियाँ थी उनमें तख्ते लगे हुए थे. बोर्डेड अप मतलब तख्ते लगे हुए थे. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकफर्सन. वेयर अबाउट्स होता है कि ठिकाना, अता पता. तो मैंने दूसरा बगल वाला घर खटखटाया और मैंने कहा एंड शायद कोई मिसेस मैकफर्सन का वेयर अबाउट्स जानता हो, ठिकाना जानता हो, अता पता जानता हो. ठीक है. ओह यस, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल. और जब उन्होंने घर खटखटाया दूसरा, तो उसमें से एक बूढ़े आदमी निकले स्लीपर्स पहने हुए. उन्होंने कहा हाँ मैं उनको जानता था. सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, अपने स्लीपर्स में बूढ़े आदमी ने कहा. ही न्यू हर वेल, अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी. और उन्होंने बताया कि बहुत प्यारी अच्छी बूढ़ी लेडी है. अ बिट muddle headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? और 101 years old. और फिर वहाँ पर उसको पता चला कि जो मिसेस मैकफर्सन हैं वो 101 years old है ना, 101 साल की करीब हैं. शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, वो घर पे ही थी जब उनके घर में आग लगी. नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, किसी को ठीक से नहीं पता कि आग कैसे शुरू हुई. बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन वो मोमबत्तियों की वजह से होगी, क्योंकि शी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मिसेस मैकफर्सन जो थी बिजली की जगह बजाय कैंडल ज़्यादा यूज़ करती थी ना, मोमबत्ती ज़्यादा यूज़ करती थी. तो हो सकता हो कि चांसेस हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, वो उनके घर में आग जो है मोमबत्तियों से लगी हो. बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो हमेशा सोचती थी कि जो बिजली का बिल है वो बहुत, इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत महंगी होती है. द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, और जो फायरमैन था, जो मतलब जो आग बुझाई जिन्होंने घर पे, वो बिल्कुल उनको समय पे घर से ही निकाल के लाए. शी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ, और वो कभी एक हॉस्पिटल में नर्सिंग होम में है. ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस, और उस नर्सिंग होम का नाम था बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉचेस्टर रोड. और इस सड़क पे डॉचेस्टर रोड पे एक हॉस्पिटल था जिसका नाम था बर्लिंगटन हाउस, नर्सिंग होम था, ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, जो टाउन के दूसरे साइड पे था. ये सब उसको एक जो उनके जो पड़ोसी हैं वो बता रहे हैं मिसेस मैकफर्सन के. सी आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ. और वो फिर बताता है ऑथर कि मुझे बहुत आराम से मिल गया था बर्लिंगटन हाउस जहाँ पर वो एडमिट थी.
There was paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with the lopsided angel on top. Lopsided होता है कि जो तिरछी हो, एक तरफ झुकी हुई है। तो वहाँ पर हॉल में पेपर्स की चेन लगी थी। पेपर्स की चेन समझ गई, क्योंकि क्रिसमस का मौसम था, क्रिसमस का दिन था, तो झड़ियाँ कागज़ की बना के नहीं लगाते, झंडियाँ लगाते हैं, वही क्रिसमस पेपर चेन लगी हुई थी हॉल में। एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री, और एक क्रिसमस ट्री पे खूब सारी लाइटें लगी हुई थी, और कॉर्नर में एक एंजल परी बनी हुई थी जो भी एक तरफ झुकी हुई थी। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू मिसेज मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। और मैंने वहाँ पर जाके कहा कि मैं मिसेस मैकफर्सन का एक दोस्त हूँ और मिसेस मैकफर्सन के लिए क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। और मैं देख सकता था कि डाइनिंग रूम में हर आदमी सब लोगों ने एक पेपर हैट पहनी हुई थी, पेपर की हैट टोपी, और सब लोग गा रहे थे क्योंकि क्रिसमस था, तो सब लोग इंजॉय कर रहे थे। द मैट्रन हैड ए हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। और मैट्रन जो थी, जो वहाँ की देखभाल करती थी, हॉस्पिटल की मैट्रन जो थी, जो मरीजों की देखभाल करती थी, उसने भी हैट पहनी हुई थी और वो मुझे देख के बहुत खुश हुई। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाए, और उसने एक मुझे पतला सा छोटा सा मिन्स पाए, होता है कीमे का एक डिश होती है ना, उसका छोटा सा समोसा जैसा कुछ होता है, कीमे का बनता है, तो वो मुझे खाने के लिए दिया। एक खाने की चीज़ होती है, पतला सा एक ऐसा टुकड़ा दिया, मिन्स पाए। शी वॉक मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, और वो मेरे साथ कॉरिडोर में चल के गई। मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी। और उन्होंने मुझे बताया कि मिसेस मैकफर्सन जो है दूसरे लोगों के संग नहीं है। शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट सी She walked me along, sorry बच्चों, she walked me along the corridor. Mrs. Macpherson is not in with the others, she told me. She's rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. She has no family, no one visits, so I'm sure she will be only too pleased to see you. She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. और फिर यहाँ पर वो जो मैट्रन है, वो ऑथर को बता रही हैं कि आज जो है वो बहुत मिसेस मैकफर्सन बहुत कंफ्यूज लग रही थी, और तो हमने सोचा कि अच्छा होगा उनके लिए कि अगर वो भरपूर रेस्ट करे, अच्छे से रेस्ट ले, गुड रेस्ट ले, आराम करें। और उनकी शी हैज़ नो फैमिली, आपको पता है कि उनकी कोई फैमिली नहीं है, नो वन विजिट्स, कोई उनसे मिलने नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, और मैं श्योर हूँ कि आपको देख के वो बहुत खुश होंगी। और शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी। कंजर्वेटरी होता है एक ऐसा जगह जहाँ पर गर्म रहता है ना। कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स, विकर चेयर्स होती है जो सीक की बनी हुई चेयर होती है, एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, है ना, बेत की बनी हुई चेयर होती है और गर्म जगह होती है, और पॉटेड प्लांट्स वहाँ यानी गमले में प्लांट्स लगे हुए थे सब तरफ। और वो मुझे ऐसी जगह ले गई और उन्होंने मुझे छोड़ दिया, यानी कि वो जगह वो गर्म थी, वहाँ पर बेत की बनी हुई या फिर सीक की बनी हुई चेयर्स रखी हुई थी, जो गमलों में प्लांट्स लगे हुए थे, और उन्होंने वहाँ मुझे ले जाके छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इनटू अ विस्पी बन। ठीक है, विस्पी बन होता है बहुत, बन होता है जूड़ा, जो बालों का जूड़ा बनाती है लेडीज़, और विस्पी होता है बहुत पतला सा महीन सा है। तो वहाँ पर एक लेडी जो थी व्हील चेयर पे बैठी हुई थी, और उसने अपने हाथ अपनी गोदी में फोल्ड करके हुए थे, एंड उसने जो है अपने बालों में एक वाइट हेयर पिन लगाया हुआ था अपने जूड़े में। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो गार्डन की तरफ घूर के देख रही थी। हेलो आई सेड, और मैंने कहा हेलो। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, और वो पलटी और उन्होंने मुझे देखा और बड़ी वैकेंटली, जैसे समझ भी नहीं आ रहा हो कुछ शून्य में कि ये कौन है। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, और मैंने उनको हैप्पी क्रिसमस कॉनी करके विश किया। आई वेंट ऑन, और मैं कहता गया क्या, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर, मुझे ये मिला, यानी कि वो ब्लैक टिन बॉक्स, आप फोटो में देख रहे हैं ना, ब्लैक टिन बॉक्स लिए हुए कि मुझे यह मिला, एंड आई थिंक इट्स योर्स, और मुझे लगता है कि ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, और जब मैं उनसे बोल रहा था तो वो लगातार मुझे मेरा फेस घूरे जा रही थी, एक बार भी उन्होंने मेरे फेस से नज़र नहीं हटाई। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने टिन बॉक्स खोला और उनको दे दिया। देख रहे फोटो में बन रहा है, ठीक है, ये ऑथर है, ये मिसेस मैकफर्सन है। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप with recognition and her face
became suffused with a sudden glow of happiness. Suffused होता है बच्चों कि बहुत ही भर भर जाना, है ना। तो जब उन्होंने वो बॉक्स देखा तो उनकी आंखें बिल्कुल लिट अप, चमक उठी विद रिकॉग्निशन, कि जैसे वो पहचान गई हों। और एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उनका फेस जो था एकदम अचानक से आई हुई खुशी से भर गया, सफ्यूज होते हैं, भर गया। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, और मैंने उनको डेस्क के बारे में बताया कि जो उसने कबाड़ी की दुकान से खरीदी थी, एंड अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, और कि मुझे ये डिब्बा कैसे मिला, सब उनको बताया। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बातें सुन रही थी। फॉर ए वाइल, सी द नेक्स्ट लास्ट पेज ऑफ दिस लेसन, शी सेड नथिंग, थोड़ी देर तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, और स्ट्रोक्ड होता है सहलाने को, और वो टेंडरली होता है बहुत कोमलता के संग, और वो उस लेटर को बहुत प्यार से, बहुत कोमलता से सहलाती रही। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, फिर एकदम से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, और उनकी आंखें जो थी आंसुओं से भर गई। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, और उन्होंने कहा कि हाँ, तुमने कहा था मेरे प्यारे कि तुम जो हो क्रिसमस पे आओगे। और यानी कि मिसेस मैकफर्सन समझ रही थी कि उनके हस्बैंड वापस आए हैं, मिस्टर जिम मैकफर्सन समझ रही थी ऑथर को यहाँ पर, ठीक है। और एक्चुअली में था वो ऑथर जिसको कबाड़े की दुकान पे मिला था, यानी कि मिस्टर जिम मैकफर्सन जब लड़ाई में गए थे उसके बाद से कभी आए ही नहीं, इसका मतलब ये। शी सेड एंड हियर यू आर, और तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पे आओगे, और देखो हियर यू आर, तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, और कहती हैं कि सबसे अच्छा क्रिसमस का प्रेजेंट है संसार में ये कि तुम आ गए क्रिसमस के दिन, आओ मेरे पास आओ और सिट डाउन जिम डियर, और उसको जिम कह रही हैं क्योंकि वो अपने हस्बैंड समझ रही हैं उसको, क्योंकि वो बूढ़ी बहुत थी, हम लोग ने पढ़ा है ना 101 साल की हो गई थी। आई सेट डाउन बिसाइड हर, और मैं उनके पास में, उनके पास बैठ के, बिसाइड हर मतलब उनके पास, एंड शी किस्ड माई चीक, और उन्होंने मेरे गाले पे किस किया। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम, और मैं ये तुम्हारा लेटर बहुत अक्सर पढ़ती थी। एवरी डे आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, और हर दिन मैं तुम्हारी आवाज़ को अपने सर में जो है सुनती थी, यानी कि महसूस करती थी। इट ऑलवेज़ मेड मी फील यू वर विद मी, और मुझे हमेशा लगता था कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब देखो तुम हो मेरे साथ। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब तुम वापस आ गए हो, और अब ये लेटर तुम खुद मेरे अपने लिए पढ़ो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम पढ़ोगे इसको, लेटर को। जिम डियर, आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मुझे ये बहुत पसंद है। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और शायद फिर हम उसके बाद चाय लेंगे। आई वुड मेड यूर नाइस क्रिसमस केक, और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा क्रिसमस केक बनाऊंगी। मर्जीपन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था ना, जो केक पे जो ऊपर से लेयर लगाते हैं बादाम, अंडे की और एक शुगर की, तो उसको मार्जिपन लगा, तो मैं उस वाला मार्जिपन वाला केक बनाऊंगी। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, और मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपन कितना अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पर मिसेस मैकफर्सन जो थी ऑथर को अपने हस्बैंड जिम मैकफर्सन समझ रही है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ शी वॉज सो हैप्पी टू सी दैट लेटर, जो कि ऑथर उनके लिए लेके आया था। तो ये स्टोरी है बच्चों, गो थ्रू विद दिस स्टोरी, very nice story, and I have already uploaded question answers of this lesson on the same channel, so go through with this. Thank you so much.